साथियों नमस्कार। साथियों, जो हम हाथ देख रहे हैं वो एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, पर सबके जीवन में तकलीफ़ें आती है। इनके जीवन में तकलीफ़ें आ रही है। एक राहु रेखा ने इनको काटा है जीवन रेखा पर, यहाँ पर उसकी वजह से तकलीफ़ में है। जब मैं जीवन रेखा पर आऊँगा जब बताऊँगा आपको, कुछ उपाय आपको बताएंगे इनको जो राहत मिलेगी, और कब तकलीफ़ है वो बताई जाओगी आपको। चलो आप पाम शुरू करते हैं एनालिसिस। पाम चौड़ा है, तैसे आदि बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन में सफल बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अधिक होगी। अंगूठा मांसल है, तो ऐसे आदमी अपने हितों की रक्षा करने वाले इंसान होते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपनी बातों पे लड़ जाते हैं। सेकंड फ्रेंड नॉर्मल है, तो ऐसे आदमी जहाँ बोलने की जरूरत वहाँ बोलेंगे और जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहेंगे। अंगूठा नोकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा इनका। सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली छोटी है, वो बड़ी है सॉरी। तो ऐसे आदमी रिस्क टेकर होते हैं, हिम्मती स्वभाव के होते हैं। 50,000 1 लाख का रिस्क लेना हो तो आसानी से ले पाते हैं। अब इनको वाले फोटो पे चलते हैं। पता नहीं लग रहा है आप फर्स्ट फिलिंग तो पहुँच रही नहीं पहुँच रही। अगर पहुँच रही होगी तो फाइलिंग डॉक्यूमेंट में अच्छे होंगे। अगर नहीं पहुँच रही हो तो याद शक्ति थोड़ी बहुत कमज़ोर होगी इनकी। वो अपने लेवल पे चेक कर लेना आप। फ़ोटो इस प्रकार का नहीं है। ये खड़ी लाइन है तो ये स्वाभाविक है, बिजनेसमैन होते हैं ऐसे आदमी। दूसरी चीज़, वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस पाया जाता है, एक दो भाषा के जानकार भी होते हैं। बोलने में ना आए तो समझ में ज़रूर आती है, क्योंकि बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छा है। स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे आदमी। इनके हाथ में साइनों की भरपूर मात्रा में साइनें हैं हाथ पर, इस वजह से एक कंपनी खड़ी कर पाए। जो फोटो अवेलेबल है, एक यारी फिश साइन क्लियर कट। नाड़ी का रेखा में है पतली साइन। जितनी पतली साइन होती है उतना पैसा अधिक आता है जीवन में। और भी मेरे पास इनके फ़ोटो थे। एक साइन इनके हाथ में यहाँ भी थी। तो पैसा तो इनके जीवन में नो डाउट भरपूर मात्रा में आएगा। सूर्य अच्छा तो मान सम्मान, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलता है। बेसिक नॉलेज भी अच्छी खासी होगी, विद्या रेखा भी है। लोग इनसे पूछ पूछ के काम करते हैं। ये हल्का सा उभार है यहाँ से शनि और सूर्य के बीच में, तो इसका मतलब है कि ऐसे आदमी सुबह उठने में थोड़ा बहुत आलस से फील करते हैं, जल्दी नहीं उठ पाते सुबह को। शनि पर्वत नॉर्मल ही है, तो फ्लैट है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। शनि भी अच्छा ही है आपका। ऐसे आदमी एक्टिव रहते हैं। गुरु पर्वत काफ़ी बड़ा है, तो खाने के शौकीन होते हैं ऐसे आदमी और खिलाने के शौकीन होते हैं। थोड़ा बहुत शरीर में वजन पाया जाता है इनके, ये भी देखा गया है। और जहाँ भी जाते हैं 4 लोग इनकी इज्जत भी करते हैं। पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है। और यार रेखा अगर किसी के हाथ पर हो तो कह दो ना, कंटिन्यू जीवन में प्रोग्रेस मिलती रहती है। और दूसरी चीज़, ऐसे आदमी देखा गया है कि नीचे नहीं जाते, जब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आते अपने जीवन में, काम इनका बढ़ते ही रहता है। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो अच्छे तरह रहना, अच्छे कपड़े पहनना। मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो शरीर की एनर्जी अच्छी खासी होगी। पर ये चिंता रेखा है, ये चिंता रेखा है। आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए, शिव जी भी जल चढ़ाइए,
और मेडिटेशन करिए तो आपकी रेखा लिकट जाएगी। बहुत लोगों की लिकाटी हमने। चंद्रपथ काफ़ी अच्छा है। तो पानी अच्छा लगता है, दूसरी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है। बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ऐसे आदमी। और धन रेखा चंद्र से चल रही है तो लोगों का सहयोग भी अच्छा मिलता है ऐसे आदमियों को, और अपनी पत्नी का सहयोग अच्छा मिलता है, ससुराल वालों का सहयोग अच्छा मिलता है। हार्ट लाइन दो भागों में टूट रही है। तो ऐसे आदमी देखा गया है जब इस प्रकार की हार्ट लाइन घूमती है, यहाँ पर आती है मंगल पर, तो गुस्सा भी अधिक होता है इनमें। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको उपाय दे दूंगा आपको। और ये रेखा 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला, या फिर शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ, और पाँचवा लाभ देती है जो भी काम करते हैं बड़े स्तर करते हैं ऐसे आदमी। मस्त रेखा काफ़ी बड़ी है पर झुकाव कर रही है चंद्रमा की तरफ। तो कल्पना ज़्यादा ही करते हैं ऐसे आदमी, कल्पनाशील ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे धार्मिक होते चले जाते हैं और थोड़ा बहुत ख्यालों में जीते हैं। एक 32 के आसपास कोई ना कोई अवसर उठाया होगा, लाभ मिला होगा जीवन में। फिर 33 के आसपास है, फिर यहाँ कुछ कोई ना कोई बदलाव भी करा होगा जीवन में, या उम्र होगी करीब करीब 35, 35, 41 42 के आसपास कोई ना कोई लाभ होगा। फिर छोटी मोटी राहु रेखा 42 के आसपास, फिर 48 के आसपास जो बड़ा राहु रेखा ने काटा है, और फिर यात्रा भी करी होगी। और जो फिलहाल इनकी राहु रेखा काटा यह है, इस पर गया है, इस राहु रेखा ने आपको काटा है, इस वजह से आप टेंशन में हो, इस वजह से आप भ्रमित हो। कुत्ते को रोटी खिलाइए आप। और एक उपाय मैं आपको और दूंगा, ये करीब करीब 6 महीने की राहु रेखा है। 6 महीने तक आपको तकलीफ थोड़ी बहुत देगी है, और 3 महीने को हो भी चुका है। तो उपाय करिए, आपको राहत मिलेगी। उसके बाद में ऑफसूट भी है 2-4 साल बाद, और भी ऑफसूट है। सही ना, आपके हाथ में तो जीवन भर पैसा तो आता रहेगा। एक बार धन रेखा को चेक कर लेते हैं बस। अब दूसरे फोटो में धन रेखा हल्की सी फैल रही है, तो ऐसा आदमी सही नहीं है यहाँ, तो पैसा तो आता रहेगा, क्योंकि जब सूर्य पर तो सही नहीं हो तो पैसा तो आएगा नो डाउट। पर जब फैल जाती है धन रेखा इस प्रकार, तो पैसा बचा नहीं पाते ऐसे आदमी। तो इसका मैं आपको उपाय दूंगा ज़रूर। थोड़ी जगह ठीक चल रही है हल्की हल्की, वहाँ पैसा आता होगा बीच में जो ठीक ठाक, और फिर खर्चा हो जाता होगा। तो इसी प्रकार की आपकी लाइफ है। तो उपाय करना आपको जीवन में बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई सवाल रह गया हो तो मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।